नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चन कवर करने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया है। ये सभी आपके आने वाले एग्जाम जितने भी है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल का हो, साथ में एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम 2025 में होगा, रेलवे के एग्जाम है, इन सभी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1976 में अनुच्छेद 51 ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 51 एक में है। और ये कहाँ से लिया गया था? ये जो रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? न तो कठोर और न ही लचीला, ये जो है भारतीय संविधान का ये प्रारूप को वर्णन करेगा। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो, उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा विचाराधीन हो तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य पर कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अनुच्छेद 51 ए को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? 18 वर्ष की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीट जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश वोट हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। 6% वोट अगर वह हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक अनुसार मौलिक कर्तव्य एच डैश मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 ए के एच के तहत उल्लेख है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 58 जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? यानी इसमें साहस नहीं होने वाला, जबकि संरक्षित करना, आदर करना और संजोना ये सभी हो जाएगा। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद यानी ऑफिस पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 और 75 करता है। अनुच्छेद डैश ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। अनुच्छेद 21 ए जो है भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा? अनुच्छेद 88 में ऐसा कहा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 65 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा किया जाता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा होता है। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान ने डैश शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है? ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। कौन सा अनुच्छेद या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 356 संबंधित है। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है? प्रधानमंत्री जो है सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो जाएगा। भारत में कौन सी कार्यपालिका का प्रणाली विद्यमान है? संसदीय प्रणाली है। मई 2024 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में की संघ सूची कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों किससे संबंधित है? अध्याय 3 संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नेतृत्व करता है? अनुच्छेद 246 करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 86वें संशोधन द्वारा 2 के द्वारा शामिल किया गया था। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय डैश को दिया जाता है? अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और डैश है, समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई किसी भी सलाह किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं किया जाएगा। राज्यपाल को दी गई सलाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र के स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की सहायता कर रहा है तो वह किस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है? गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के महत्व को देना और उसकी परिरक्षण करना। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 163 देता है। किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल विनियोग विधेयक का उल्लेख है? अनुच्छेद 204 में है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत दिया गया है? यही हमें बताना है। इसमें से राष्ट्रपति कार्य जो है फ्रांस के संविधान से, ये कथन गलत हो जाएगा, जबकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय नहीं किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस नियमिति के इस प्रकार उपबंध न किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों को संदाय किया जाए जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो। 125 है, यानी अनुच्छेद 125 में जो है इसका उल्लेख किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का संदाय से संबंधित हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ डैश को भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य नहीं होगा? यह जो है भूमि अभिलेख और राजस्व संग्रह का रख रखाव करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84 में ऐसा कहा गया है। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्य की संख्या संविधान की डैश अनुसूची द्वारा निर्धारित किया गया है? चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही दिया गया है? इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बेगार शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। विधि अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। श्री एक्स अपने किस अधिकार को प्रयोग करने में असमर्थ थे? अवसर की समानता का प्रयोग करने में असमर्थ, यानी अनुच्छेद 16 का उल्लेख इसमें किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई जाएगा? अनुच्छेद 77 फर्स्ट के अनुसार। भारतीय संविधान के मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है? 1935 पर आधारित है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति तथा संसद के दो सदन जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा कहा जाता है, अनुच्छेद 79 को कहा जाता है। यानी संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है, 80 में जो है राज्यसभा हो जाएगा और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मामला में किया गया है। किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली के सफल कामकाज के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंड प्रयास माना जाता है? सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होता है? 4 सदस्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अखंडता को बनाए रखना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय लेन देन पर जांच और रिपोर्टिंग करना। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधानों का भाग 5 यानी कि अध्याय 2 के अनुच्छेद डैश तक विस्तृत विवरण दिया गया है। 79 से लेकर 122 तक इसका विवरण दिया गया है। किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के किसी सदस्य के सदन की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिन तक के बाद घोषित कर सकता है। भारत में प्रधानमंत्री डैश होता है और वास्तविक कार्यपालक होता है। कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 48 में है। संविधान के 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 में दो राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता यानी कि पात्रता नहीं है? किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, कथन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 217 में है। किसी कैदी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में वर्गित किया जाएगा? जीवन के अधिकार के रूप में वर्गित किया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष डैश संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने पद का धारण करने से पहले डैश की उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर शपथ लेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में ऐसा कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 76 संबंधित है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे? अनुच्छेद 51 के फर्स्ट के अनुसार। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल नागरिकता जो है यह एकात्मक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, इसलिए ये तीनों सही, लेकिन फोर्थ कथन गलत हो जाएगा।
राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 51 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? भाग के 11 में केंद्र और राज्य के बीच संघ के संबंधों का उल्लेख किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया है। राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? विधानसभा को कहा जाता है। वहीं अगर केंद्र में बात करें तो वो लोकसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यानी इसमें से हमें बताना है कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये जो है कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है से संबंधित कोई प्रावधान मौलिक कर्तव्य में नहीं है, जबकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, हमारे समग्र संस्कृति समृद्धि धरोहर को महत्व देना और संरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में मुख्य विशेषता नहीं हो जाएगा? वे कानून द्वारा लोगों को लागू करने योग्य है और इन्हें अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। ये कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन यानी दो सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? कर्नाटक में हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक डैश होगा, मंत्रिपरिषद होगा। किस याचिका यानी रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल है? 395 अनुच्छेद है। किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? 2002 में किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? विश्वास और आस्था का उल्लेख नहीं है। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता पर जोर देता है? अनुच्छेद 16 देता है। राज्य विधानमंडल डैश में विघटन करने का अधीन है? विधानसभा के अंतर्गत अधीन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? सहकारी समितियों को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के लिए डैश बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए योग्य व्यक्ति का नियुक्त करता है? एडवोकेट जनरल बनाने के लिए नियुक्त करता है। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? अनुच्छेद 43 ए बल देता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता कानून विधेयक जो है 2003 के तहत तैयार किया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय, जो कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है, और लोकसभा की घनपूर्ति की सदस्य संख्या वाले कितने होता है? 1/10वां भाग होता है। लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? स्वीडन में बनाया गया था। अनुच्छेद डैश के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि के संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? इसमें से कौन हो जाएगा? द्विसदनीय पद्धति जो है, ये जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के बाद डैश का है? नाम मात्र कार्यपालक होता है। जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया है। भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 171 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक डैश के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार किया जाना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा को भी
भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 में ऐसा किया गया है। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूची था, 8 अनुसूची था। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जब कोई निचली अदालत किसी मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन से रिट जारी किया जाए? निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए डैश वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की विधायी अंग हो जाएगा? संसद जो है ये केंद्र सरकार का विधायी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता का न होना, ये कथन गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन में मौलिक माना जाता है, लेकिन ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? मनोनीत सभापति करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है, जो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 में ऐसा कहा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब चलिए इकोनॉमिक्स के भी लगातार इसी में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। इसमें भी मात्र 80 से 85 क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? वे टिकाऊ होते हैं, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं में विशेषता जो है वो टिकाऊ हो जाएगा। राजस्व प्राप्ति की गणना कीजिए, जहां राजस्व घाटा बराबर जीडीपी का 2.80% और राजस्व व्यय बराबर जीडीपी का 10.80% है। 8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? ये कर राजस्व जो है पूंजीगत प्राप्ति नहीं होगा। सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है, प्रवाह को माना जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश उद्योग का एक उदाहरण है, सार्वजनिक उद्योग का एक उदाहरण है। सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में एसएचजी में एस का अर्थ क्या होता है? सेल्फ होता है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद का प्राकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है, क्योंकि इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें दोहरी गणना की समस्या होता है, इसलिए जो है केवल जो है इसमें अंतिम वस्तुओं को रखा जाता है। कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? प्रथम बैंक था। FY 2023-24 का पहली तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में पिछले वर्ष के समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? यदि वितरण 62,650 करोड़ से बढ़कर 81,597 करोड़ हो गया, 23% तक वृद्धि हुआ है। आक्रामक मौद्रिक नीति के रुख के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर पर सामान्य उपचार क्या है? बढ़ाया जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में एसएचजी-बीएलपी की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। एसएचजी-बीएलपी में एल का क्या तात्पर्य है? लिंकेज होता है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र सरकार के बजट के बारे में सही दिया गया है? पहला कथन क्या है? बजट लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, बजट सत्ता में मौजूद सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की संक्षिप्त रपट है, ये भी सही है। बजट केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए व्यय का विवरण देता है, यह भी ठीक दिया गया है।
तेंदुलकर समिति के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया गया है? यहाँ पर बता रहे हैं, फर्स्ट दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपया, यानी दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खाते में से एक नहीं है? सामान्य ये जो भविष्य निधि है ये नहीं होने वाला है। शून्य धारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पूर्ण मूल्यांकन किया जाना जीरो बजट कहलाता है। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी डैश योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर 7 तक था। यदि कर योग आधार के साथ कर दी बढ़ा दी जाती है तो इस प्रकार कराधान को क्या कहा जाता है? प्रगामी कर कहा जाता है। किसने माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को बताया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया था। निम्नलिखित में से सदस्यता पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में एसएचजी के सहकारी विकास फाउंडेशन मॉडल की प्राथमिक विशेषता की पहचान कीजिए। इसमें जो होगा निर्धन और निर्धनतर दोनों सदस्य शामिल होता है। किसने कहा था कि सरकारी राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर को स्थिर रखने के लिए किया जाना चाहिए? जेएम किन्स ने कहा था। भारत में आज़ादी के दौर में कौन सी सूक्ष्म वित्त इकाई स्थापित हुआ था? ग्रामीण सहकारिता स्थापित हुआ था। भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? किसी देश के सीमाओं के अंदर किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया नई औद्योगिक नीति 1991 के 3 मुख्य आयामों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? शहरीकरण को शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। एसएचजी के एसएपीएपी के सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है? सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण है। भारत सरकार की कौन सी पहल उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। वायु और राष्ट्रीय रक्षा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का उदाहरण है? सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। भारत में बजटीय प्रक्रिया में कार्यरत सरकारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इसमें से जो है केवल ए और बी सही है। यानी देखिए, अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को स्थिर रखना, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तियों की आय का पुनर्वितरण करना, ये दोनों सही दिया गया है। भारत के योजना आयोग के अनुसार 2004-5 में गरीबी रेखा के नीचे भारतीय कुल जनसंख्या लकड़वाला गरीबी अनुमानों को शामिल करते हुए का प्रतिशत कितना था? 27.5% था। मनोविनीत सेवाएं डैश का एक उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण है। विदेशों से सहायता में नकद अनुदान को वो कहाँ वर्गित किया जाता है? गैर कर राजस्व में वर्गित किया जाता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? गैर कृषि ऋण दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा हो जाएगा? हमारे घर के लिए हाईवे ड्राइवे जो है ये जो है सार्वजनिक वस्तु नहीं होगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रायः कौन सी वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं? कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत ऋण और बीमा सेवा हो जाएगा। किसे नियर मनी कहा जाता है? राष्ट्रीय बचत जमा को नियर मनी कहा जाता है। भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करता है। किस बैंकिंग संस्थान ने सूक्ष्म वित्त ऋणों को माध्यम से वित्तीय समावेशन और भारत में उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने निभाया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति का एक घटक नहीं है? विश्व बैंक से जो है ऋण पर ली गई राशि ये जो है राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं होगा। कौन सी सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुली बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था? नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। भारत में गरीबी रेखा का विचार पहली बार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था।
भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय शासन के बारे में ओईसीडी द्वारा निर्धारित सिद्धांत नहीं होगा? कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें से यह नागरिकों के लिए बजटीय चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, यही कथन बिल्कुल हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय किसे अंतिम वस्तु के रूप में मान्यता दिया जाए? केवल ए और सी, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कुटुम्बश्री एक गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्ति कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत के किस राज्य में संचालित है? केरल में कुटुम्बश्री योजना लागू है। भारत से आयात करने वाले देशों को किस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में निर्यात की जाए? काली चाय निर्यात होता है। भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय कार्य विकासशील देशों में होता है, ये कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आकस्मिक निधि की विशेषता नहीं है? इसके तहत जो है राष्ट्रपति के भत्ते और परिलब्धियां प्रभावित किए गए, ये कथन गलत हो जाएगा। राजस्व खाते में डैश से संबंधित मद शामिल होता है? दिए गए सभी विकल्प, यानी यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिए गया है, इसको भी छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्त संस्थान की एक सेवा नहीं हो जाएगा? सूक्ष्म जमा जो है ये सेवा नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है? इसमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? किसी भी व्यक्ति के दान के रूप में प्राप्त हुई आय जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। यदि श्रम को किसी कार्य में लगाया जाए लेकिन उसका उपयोग वास्तव में वस्तु और सेवाओं को उत्पादन के लिए नहीं किया जाए तो यह क्या कहलाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक की क्या भूमिका होता है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि जमाए स्वीकार करना, धन उधार देना और भुगतान की सुविधा प्रदान करना। एसएचजी के एसएपीएपी में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है? सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और गरीब की क्षमता निर्माण हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में भारत के रंजक मध्यवर्तियों और अरंडी के तेल का प्रमुख आयातक देश कौन सा था? चीन हो जाएगा। केंद्र सरकार के बजट को डैश के नाम से जाना जाता है? केंद्रीय बजट कहा जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? कम आय वाले व्यक्तियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करना। किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? एक होता है। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में सही मिलान का पहचान करें। मोहम्मद यूनुस जो है ये जो है ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक बांग्लादेश। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1974 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग नहीं है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। एसएचजी के डीडब्ल्यूएसआरए मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है? राजस्व व्यय बराबर माइनस राजस्व प्राप्ति, ये बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये जो है वाणिज्य बैंक का उदाहरण नहीं है। बजटीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकारी व्यय की सरकारी राजस्व से अधिक होना बजटीय घाटा होता है। निम्नलिखित में से कौन से गैर कर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? ब्याज से प्राप्त आय जो है ये जो है गैर कर राजस्व प्राप्ति के उदाहरण है। गरीबी रेखा की गणना के लिए दादा भाई नौरोजी ने किस दृष्टिकोण का उपयोग किया था? केदी मेनू का प्रयोग किए थे। कौन सा एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से लेकर 10 व्यक्ति शामिल होता है जो पारस्परिक गारंटी पर ऋण चाहते हैं? संयुक्त दायित्व समूह कहा जाता है, यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप कहा जाता है। सेवा सहकारी बैंक को पहली बार डैश में वर्ष डैश में शुरू किया गया था? अहमदाबाद में, और वर्ष 1974 में शुरू किया गया। एक प्रसिद्ध संगठन स्वनियोजित महिला संघ किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? गैर बहिष्कृत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की अवधारणा डैश द्वारा पेश किया गया था? नाबार्ड के द्वारा पेश हुआ था।
निम्नलिखित में से किसे सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में शामिल किया जाता है? नई शर्तों की बिक्री शामिल होता है। नवंबर 2021 में गुजरात की बेरोजगारी दर क्या था? 1.4% था। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की गुणवत्ता होता है? गैर प्रतिद्वंदी होता है। किसी राष्ट्रीय आय समुच्चय को आमतौर पर देश के राष्ट्रीय आय के रूप में मान्यता दिया जाता है? कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को मान्यता देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष नहीं है? अधिशेष वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से बदल दिया तो ये जो है दोष नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार के किस संगठन के माध्यम से लागू किया जाता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। तो ये जितने भी इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो आएगा वीडियो वो साइंस का होने वाला है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन हम इंक्लूड एक ही साथ कर लेंगे, जिससे आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।